Hello students, today's topic is magnetic field due to straight करंट कैरिंग कंडक्टर। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से बनता है, कैसा बिहेवियर होता है मैग्नेटिक फील्ड का एक किसी स्ट्रेट कंडक्टर में जो कि करंट को कैरी कर रहा है। यानी कि कोई कंडक्टर लिया आपने, ठीक है, कंडक्टर में से क्या कर रहा है, करंट पास कर रहा है, ठीक है, और वो कैसा कंडक्टर है, एक स्ट्रेट कंडक्टर है। तो उसमें आपने क्या देखना है, मैग्नेटिक फील्ड का बिहेवियर देखना है। तो देखिए इसके लिए हमने क्या किया, एक सर्किट लिया है। इस सर्किट में आपको क्या क्या गिवन है, एक आपको देखिए एक आपने क्या लिया हुआ है, एक कंडक्टर लिया हुआ है जिसकी लेंथ है एक्स वाई, ठीक है, और एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है, एक एमीटर कनेक्ट किया हुआ है सर्किट में, एक आपने बैटरी से कनेक्ट कर दिया है पूरे सर्किट को, एक की लगा दी है ऑन ऑफ करने के लिए, ठीक है। तो फिर इसमें क्या करना है, आपने इस सर्किट में से एक करंट को पास कराना है, ठीक है। तो ये आपका, जैसे आपने ये प्लेट ली है जिसके ऊपर आपने क्या किया है, एक मैग्नेटिक मटेरियल को मतलब एक पाउडर फॉर्म में डाला है, ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल को। फिर आपने जब इस कंडक्टर में से करंट को पास कराया तो आपने मैग्नेटिक फील्ड का बिहेवियर चेक करना है इसमें। अब देखिए आपको पता है कि जब भी किसी कंडक्टर में कोई करंट पास करता है, ये मान लीजिए ये कंडक्टर है आपका, कौन सा, एक्स वाई कंडक्टर है, ठीक है, ये एक्स टर्मिनल, ये वाई टर्मिनल। तो इसमें से कोई करंट पास कर रही है जिसको हमने नाम दे दिया आई करंट, ठीक है। तो देखिए जब भी किसी कंडक्टर में से कोई करंट पास करती है तो जो उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है वो सर्कुलर पाथ में आपका दिखाई देता है, ठीक है, यानी कि सर्कुलर पाथ होता है मैग्नेटिक फील्ड का किसी भी स्ट्रेट कंडक्टर में से, ठीक है। तो इसी तरह से आपने जब इसमें पाउडर्ड फॉर्म में ये इसको डाला, जब पाउडर फॉर्म में इसको मैग्नेटिक मटेरियल को डाला इस प्लेट पे और इसमें से आपने करंट को पास कराया, तो आप देख सकते हैं कि जो करंट आपका पास हुआ उसकी वजह से जो मैग्नेटिक मटेरियल था वो सर्कुलर पाथ में आ गया आपका। इस तरह से उसने सर्कल से बना लिए कंडक्टर के चारों तरफ। एक बच्चा, जब मैं ये रफ शीट में आपका वर्क कराती हूँ ना, ये रफ है, ठीक है, तो आपने ये सब नोट नहीं करना है, ये मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ ऐसे ड्रॉ करती हूँ। तो आपने सिर्फ ये मेन नोट्स वाला ही अपने रिटर्न नोट्स में लिखना है, ठीक है। तो देखिए, तो इस तरह से आप देख सकते हो कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा है स्ट्रेट कंडक्टर में से वो कैसा बन रहा है आपका, सर्कुलर, जो ये सर्कुलर पाथ में बन रहा है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर होगा, कोई भी स्ट्रेट कंडक्टर होगा, उसमें मैग्नेटिक फील्ड आपका कैसा बनेगा, सर्कुलर पाथ में बनेगा। गॉट इट। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू ए सर्कुलर लूप। यानी कि अभी आपने क्या देखा, एक स्ट्रेट कंडक्टर में से करंट का बिहेवियर देखा, मैग्नेटिक फील्ड का बिहेवियर देखा। अब आप क्या देखोगे, सर्कुलर लूप में से देखोगे किस तरह से आपका मैग्नेटिक फील्ड बिहेव करता है जब आपका जो सर्कुलर लूप है उसमें आपका करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो ये आपने मान लिया कोई सर्कुलर लूप है आपकी, ठीक है, उसको आपने एक पॉजिटिव टर्मिनल से दूसरे को नेगेटिव टर्मिनल से सप्लाई के कनेक्ट कर दिया, ठीक है, यहाँ से आपने सप्लाई दे दी लूप को। अब देखिए इसमें से करंट फ्लो कर रहा है आपका, ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये चीज आपको पता है कि करंट आपका पॉजिटिव से एंटर करेगा, नेगेटिव पे लीव करे, मतलब हाँ, नहीं, पॉजिटिव से लीव करेगा और नेगेटिव पे एंटर करेगा। तो इस तरह से आपने इसको करंट के डायरेक्शन को दिखा दिया। तो देखिए जब ये करंट इसमें से फ्लो करेगा तो फिर क्या होगा, इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, जो कि मैग्नेटिक फील्ड का बिहेवियर किस तरह का होगा, इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड बनेगा आपका, ठीक है। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम क्या करेंगे, ये डायग्राम देखते हैं, ठीक है। इसमें देखिए एक सर्कुलर लूप ली है आपने, ठीक है, ये आपने एक सर्कुलर लूप ले ली और इसमें आपने उसी तरह से जैसे आपने पहले वाले एग्जाम्पल में किया था, इसी तरह से आपने पाउडर्ड फॉर्म में कुछ मैग्नेटिक मटेरियल है वो उसमें ड्रॉ कर देना है, ठीक है। उसके ऊपर आपने डाल दिया ये प्लेट के ऊपर और उसमें से आपने कंडक्टर को पास कराया, ठीक है। तो क्या होगा, जब आप बैटरी से कनेक्ट करोगे इसको, तो बैटरी से जब इसको कनेक्ट करोगे, की को ऑन किया आपने, तो करंट फ्लो करेगा सर्किट में से, ठीक है। करंट फ्लो करता हुआ इस सर्कुलर लूप में से जाएगा, ठीक है, सर्कुलर लूप में से गया आपका करंट और फिर एंटर कहाँ पे करेगा, आपका नेगेटिव टर्मिनल पे एंटर करेगा। और जैसे ही इसमें करंट फ्लो करेगा, इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होना शुरू हो जाएगा, जो कि किस फॉर्म में होता है, सर्कुलर पाथ में फॉर्म होता है। लेकिन आपका जो सर्कुलर लूप होता है स्ट्रेट कंडक्टर में, तो आपका
एक ही जगह पे आपका ये बनते हैं सर्कल, लेकिन इसमें क्या होगा, सर्कुलर लूप में ये प्लेट पे दो जगह पे इसको कट करके जाएगा, है ना। तो इस वजह से इसमें दो सर्कल बनेंगे, तो इस तरह का मैग्नेटिक बिहेवियर होगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड इस तरह का बनेगा, ठीक है। इस वजह से ये दो सर्कुलर लूप्स बन रहे हैं आपके, और इसी वजह से आपका जो ये फील्ड आ रही है, ये फील्ड का पैटर्न इस हिसाब का आ रहा है, ठीक है। इस तरह का पैटर्न आ रहा है आपका, क्योंकि आपकी जो सर्कुलर लूप है वो दो जगह से आपका फील्ड क्रिएट करती है, ठीक है। क्योंकि इसमें एक तरह से आप लगा सकते हो कि ये दो दो कंडक्टर की तरह ही बिहेवियर कर रही है ना, एक ही टाइम पे। तो ये सर्कुलर लूप में किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड बिहेवियर होता है ये भी आपको समझ आ गया है ना। नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी फ्लो कर रही हैं, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और ये देखिए कुछ इस तरह से आपका ये सर्कुलर लूप था आपका, ठीक है। सर्कुलर लूप था तो एक तो फील्ड ये क्रिएट करेगा, ये वाला टर्मिनल, और एक लूप ये इधर वाला टर्मिनल क्रिएट करेगा। इस तरह से लगा सकते हो, या ऐसे बोल सकते हो ये आपका सर्कुलर पाथ है, ठीक है। इस तरह से फील्ड क्रिएट होगा, एक इधर होगा आपका फील्ड क्रिएट, इस तरह से लगा सकते हो, ठीक है। बात समझ आ रही है। तो देखिए स्ट्रेट कंडक्टर में आपको दो तीन चीजें साफ साफ समझ आ रही हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो एक तो आपका सर्कुलर पाथ में बनेगा, ठीक है। सेकेंडली क्या होगा कि जब भी कोई फोर्स लगेगी इसमें तो वो कैसे लगेगी आपकी, अच्छा, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वे आपकी नॉर्मल होंगी टू दी करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी करंट के नॉर्मल होंगी। यानी अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो आपका करंट क्या होगा, इसके नॉर्मल होगा, यानी कि 90 डिग्री पे होगा, ठीक है। दूसरी बात ये समझ आ गई आपको। तीसरी बात क्या है कि अगर कंडक्टर में करंट अगर आपका डाउनवर्ड है तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आपका कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा, फ्रॉम दी राइट हैंड थंब रूल। और इसी के साथ साथ अगर आपका करंट अपवर्ड होगा तो आपका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो ये तीन चार चीजें आपने नोट करनी है किसमें, स्ट्रेट कंडक्टर के केस में। एक चीज और आपने ध्यान रखनी है कि जब भी आपकी करंट की वैल्यू जितनी ज्यादा बढ़ती रहेगी सर्किट में, आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उतना ही ज्यादा स्ट्रोंग होता रहेगा। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आपका करंट के ऊपर, करंट के मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जितना ज्यादा करंट होगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड आपका ज्यादा होगा। और दूसरा, आपकी जितनी ज्यादा टर्न्स होंगी किसी लूप में उतना ज्यादा आपका स्ट्रोंग मैग्नेटिक फील्ड होगा। अभी आपने मैग्नेटिक फील्ड का बिहेवियर किस में देखना है, सोलेनोइड में देखना है। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन ए सोलेनोइड। तो सोलेनोइड में आपका करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, और उसमें आपने मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न को चेक करना है। तो देखिए सोलेनोइड होता क्या है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो देखिए सोलेनोइड बनाने के लिए आपकी 3 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, एक स्ट्रेट वायर लेनी है, उसको इस तरह की कोयल की फॉर्म में लपेटना है, यानी उसमें बहुत सारी टर्न्स इस तरह से बना देनी है आपने, ठीक है। सेकेंड स्टेप में आपने क्या करना है, इन टर्न्स के बीच में आपने एक कोर रख देनी है, यानी कोई मैग्नेटिक मटेरियल रख देना है, जैसे आयरन हो गया, ठीक है। तो वो उसकी भी एक बार रख दिया आपने, एक रोड रख दी, ठीक है। रोड रखने के बाद आपने क्या करना है, इस सर्किट को, इस कोयल को आपने किससे कनेक्ट करना है, एक बैटरी से कनेक्ट करना है, एक स्विच के थ्रू, ठीक है, जिससे कि हम उसको कंट्रोल कर सके ऑन ऑफ, ठीक है। तो ये आपका सोलेनोइड हो गया तैयार, ठीक है। तो ये आपकी सोलेनोइड, इस तरह से आपकी सोलेनोइड बनती है, और सोलेनोइड को ही आप आर्टिफिशियल मैग्नेट बोलते हैं। यानी कि अगर एग्जाम में आपसे ये पूछ लिया जाए कि बताइए कि आर्टिफिशियल मैग्नेट किस तरह से बनता है, यानी एक तो परमानेंट मैग्नेट होता है आपका, जिसमें कि आपका एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल, है ना, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। उसी तरह से आप अपने आप से भी एक मतलब मैग्नेट बना सकते हैं। यानी कि अगर हम खुद से एक मैग्नेट बनाना चाहें, एक तो नेचुरली हमें जो मिला है और एक हम खुद से क्रिएट कर सकते हैं। यानी जो हम खुद से बनाएंगे वो मैग्नेट इस तरह का होता है आपका, जिसमें एक कॉइल होती है, एक कोर होती है, और उसको हम बैटरी से कॉइल को कनेक्ट कर देते हैं, जिससे फिर क्या होता है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, ठीक है। और वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट जो होता है उसका बिहेवियर इस तरह का होता है। यानी कि इसमें देखिए ये सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से आपका बिहेवियर होता है इनका। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से आपकी एंटर कर रही हैं इस एग्जाम्पल में, ठीक है, और लीव यहाँ से कर रही हैं आपकी, ठीक है। तो ये आपका पैटर्न बन गया। अच्छा, एक जो वोल्टेज जो आपने बैटरी कनेक्ट की हुई है, इसकी पोलैरिटी आपकी बहुत मायने रखती है। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, इसमें
यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल से आपका करंट लीव कर रहा है और नेगेटिव टर्मिनल में एंटर कर रहा है, ठीक है। तो इस करंट की अकॉर्डिंग ही, इस करंट की पोलैरिटी के अकॉर्डिंग ही आपका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। यानी कि अभी तो जो बैटरी है वो आपकी इस तरह से कनेक्टेड है, अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, यानी नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे कर दूं, पॉजिटिव इधर कर दूं, तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड बिहेवियर होगा वो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। यानी कि जो लाइंस यहाँ पे एंटर कर रही हैं, फिर उसके बाद जब बैटरी की पोलैरिटी आप चेंज कर दोगे तो ये यहाँ से लीव करेंगी, ठीक है। यानी जहां से एंटर कर रही हैं अभी, बाद में वो क्या करेंगी, वहां से लीव करेंगी, और जहां से लीव कर रही हैं वहां पे क्या करेंगी, एंटर करेंगी। यानी कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड का बिहेवियर होगा वो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझनी चाहिए। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आपका इस तरह से सर्कुलर पाथ में फ्लो करेगा। ये जो यहाँ से देखिए, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, तो ऐसे सर्कुलर पाथ में आपका मैग्नेटिक फील्ड फ्लो करेगा। बात समझ आई, ठीक है। नीचे इस साइड भी इसी तरह से कोर से कनेक्टेड होगा ये मैग्नेटिक फील्ड, और कभी भी आपकी जो फील्ड लाइंस हैं वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ये बात भी आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में आपने पढ़ा था ये चीज। अच्छा, और जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा। जितनी ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगी, इनको टर्न्स बोलते हैं, ठीक है, ये लपेटे से, ठीक है। तो ये जितनी ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगी, आपका मैग्नेटिक फील्ड उतना ही क्या होगा, स्ट्रोंग होगा, ठीक है। और इसमें से जितना ज्यादा करंट आपका, जितने हाई मैग्नीट्यूड पे करंट फ्लो करेगा, उतना ज्यादा आपका क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक है। सोलेनोइड को आप यूज करते हो क्रेन्स वगैरह में, हैवी वेट्स को उठाने के लिए, लिफ्ट्स, यानी कि वेट को लिफ्ट करने के लिए, ठीक है। तो मैग्नेट्स की तरह ही इनका यूज किया जाता है। और जैसे आपकी मैग्नेटिक ट्रेन्स वगैरह होती हैं, उसमें भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट का कॉन्सेप्ट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। यानी ये हमने पढ़ लिया कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ क्या होगा कि करंट कैरिंग कंडक्टर जब मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उस पर क्या होगा, एक फोर्स एक्सर्ट करेगी, ठीक है। तो वही हमने अभी स्टडी करना है। तो देखिए, इसमें आपने समझने के लिए हमने क्या किया, इसमें एक एग्जाम्पल लिया जिसमें कि आपने एक ये मैग्नेटिक मटेरियल है, कोई आयरन रोड वगैरह ले लिया आपने, कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल ले सकते हैं आप। तो हमने आयरन की बार ले ली जिसकी लेंथ है AB, ठीक है। और उसको आपने किससे कनेक्ट किया, एक कंडक्टर से कनेक्ट कर दिया जिसकी कुछ टर्न्स हैं, उसको आपने इस पे लपेटा इस तरह से, और फिर उसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी ये करंट आपकी फ्लो करेगी बैटरी की वजह से, और ये क्या है, आपका कंडक्टर है, ठीक है। तो इसमें आपकी करंट फ्लो करेगी, पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगी और नेगेटिव पे क्या करेगी, एंटर करेगी, इस तरह से करंट फ्लो करेगा। अभी देखिए, हमने क्या करना है, अब मैग्नेटिक फील्ड भी तो जनरेट कराना है, तो कुछ तो मैग्नेटिक फील्ड आपका ये कंडक्टर जनरेट करेगा सर्कुलर पाथ में। लेकिन ये फील्ड आपका इतना स्ट्रॉन्ग थोड़ी होता है, हमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, एक परमानेंट मैग्नेट लेंगे, ठीक है। मैग्नेट ले लिया आपने शू टाइप, और इसको आपने क्या किया, इस कंडक्टर के पास रखा। तो जैसे ही इसमें करंट कैरिंग कंडक्टर में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा इसके आसपास, तो क्या होगा, इस जो ये कंडक्टर आपने सस्पेंड किया हुआ है इस पे होल्डर पे, तो क्या होगा, ये फोर्स लगेगा इसके ऊपर, ठीक है। और ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा, या फिर इससे रिपेल होने की कोशिश करेगा। क्यों, क्योंकि ये ऑपोजिट, ये पोल्स वगैरह जो जनरेट होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा, ये जब भी आप इसमें मैग्नेटिक जो ये रखोगे परमानेंट मैग्नेट, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक मैग्नेटिक मटेरियल है, और ये इस मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट के अकॉर्डिंग ही अपने पोल जनरेट कर लेता है। तो इसमें फोर्स किस तरफ लगेगी, इस तरफ लगेगी। बात समझ आई आपको। तो यहाँ से आपको एक फंडा बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उस पे क्या होता है, एक फोर्स एक्सर्ट होती है। नेक्स्ट यही आपका लो है, इसमें देखिए, तो देखिए, मान लीजिए ये आपका फील्ड है, ठीक है, ये आपने सर्किट में फील्ड अप्लाई किया। अब क्या होता है, जो आपका करंट फ्लो करता है फील्ड के 90 डिग्री, यानी नॉर्मल फ्लो करता है, तो ये 90 डिग्री पे आपने क्या किया, एक करंट को फ्लो कराया, ठीक है।
तो ये 90 डिग्री पे है मैग्नेटिक फील्ड और करंट। तो जो इन दोनों की वजह से जो फोर्स लगेगी ना वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी, यानी इस तरह से होगी। ठीक है, बात समझ आई? इस तरह से होगी, ये इन दोनों के परपेंडिकुलर। ये 90 डिग्री देखिए, इसके ये करंट है, करंट के यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के 90 डिग्री पे है ये, इस तरह से। और ये मैग्नेटिक फील्ड के भी किसके कितने हैं, 90 डिग्री पे है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये तीनों आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। बात समझ आई? तो इस तरह से ये बिहेवियर होता है इनका, करंट का, फील्ड का और फोर्स का। तो देखिए ये लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है, तो देखिए ये लेफ्ट हैंड रूल में क्या किया आपने, यहां से आपने फील्ड दी। ठीक है, ये फील्ड है आपकी और फोर्स आपकी किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है। तो फोर्स तो आपने बाद में देखनी है, पहले तो आपने फील्ड अप्लाई करना है और उस सर्किट में करंट देना है। तो ये आपने फील्ड इस डायरेक्शन में दिया, ओके। करंट आपका किस डायरेक्शन में है, ऐसे होना चाहिए, यानी कि जो ये फील्ड है इसके 90 डिग्री पे होना चाहिए। तो ये 90 डिग्री पे, इसको पेपर में मैं ऐसे तो दिखा नहीं सकती, तो इसको इस तरह से हमने दिखाया है इस फॉर्म में, यानी कि इसको 90 डिग्री पे मैं पेपर में नहीं दिखा सकती क्योंकि 3D डायग्राम हम ऐसे दिखा नहीं सकते, तो इस वजह से इसको इस तरह ऐसे दिखाया है। यही तो करते हैं हम कि जो आपके एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस होते हैं उनको कैसे दिखाते हैं। एक्स एक्सिस को आप इस तरह से दिखाते हो, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस होता है। और जेड एक्सिस को आप इस तरह से तो दिखा नहीं सकते, ऐसे ऊपर की साइड तो दिखा नहीं सकते, तो आप क्या करते हो, इस तरह से दिखाते हो ना जेड एक्सिस। तो ऐसे ही आपने किया हुआ है कि आपने फील्ड को एक डायरेक्शन में दिखाया। ठीक है, ये आपकी फील्ड की डायरेक्शन है, ये आपकी करंट की, तो आपने इस तरह से दिखाया। तो फोर्स आपकी कहाँ पे लगेगी, इन दोनों के परपेंडिकुलर लगेगी, यानी कि इस डायरेक्शन में लगेगी, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यही बोलता है कि जब भी आप किसी सर्किट में फील्ड अप्लाई करते हो करंट के साथ, तो आपका फोर्स लगता है जो कि इन दोनों के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। यानी ये तीनों आपके कैसे हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। ये फोर्स इन दोनों के परपेंडिकुलर है, ये करंट इन दोनों के परपेंडिकुलर है, फील्ड इन दोनों के 90 डिग्री यानी कि परपेंडिकुलर है। ठीक है, अच्छा, कंडक्टर में कितनी फोर्स लगेगी ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपका करंट के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है कि कितना करंट फ्लो कर रहा है आपका, या फिर आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना है सर्किट में, उस चीज पे डिपेंड करेगा। यानी कि फोर्स आपका मैग्नेटिक फील्ड और करंट दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हो, आपने एक मैग्नेट लिया जिसका नॉर्थ पोल साउथ पोल है, बीच में ये आपका फील्ड आपका फ्लो कर रहा है। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड इसमें जनरेट हो रखा है और इसमें से एक करंट पास करेगा आपका जो कि परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये आपका करंट पास कर रहा है, तो फोर्स आपकी कैसी लगेगी, इन दोनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर फोर्स लगेगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। तब तक आप ये कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं और ये मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं आप इस चैप्टर से। इलेक्ट्रिसिटी और ये जो आपका 13 चैप्टर है मैग्नेटिक फील्ड, दोनों इंपॉर्टेंट हैं आपके, इसीलिए इनको सबसे पहले उठाया है। ठीक है।